इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब एक बड़ा खेल होने जा रहे हैं। अख्तरुल इमान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है, जिसके बाद अब कुछ और ही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि अमरेंद्रधारी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो टक्कर होने जा रही है वो और भी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, बात करते हैं तेजस्वी यादव की अख्तरुल इमान के साथ मीटिंग की, तो क्या कुछ हुआ है बंद कमरे में? देखिए, बंद कमरे में खेला हो गया है और खेला ऐसा हुआ है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई है। अख्तरुल इमान जब बाहर आए तेजस्वी से मुलाकात करके तो उनसे सवाल पूछा गया, क्या आपकी डील फाइनल हो गई? तो उन्होंने कहा ये बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है, हमने कुछ शर्तें तेजस्वी यादव के सामने रखी हैं, उन्होंने जवाब के लिए कुछ समय मांगा है, लेकिन बातचीत जो रही वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रही है। उन्होंने इसके बाद कहा कि तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, सबका एक ही मकसद है, कैसे सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, यानी बीजेपी को कैसे रोकना है। तो मुलाकात एक बार पहले भी हुई थी, उसके बाद ये दूसरी मुलाकात है और अब 16 मार्च में बहुत कम दिन रह गए हैं। ऐसे में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि ओवैसी के 5 विधायक जो हैं महागठबंधन के लिए वोट करेंगे, अमरेंद्रधारी सिंह के लिए वोट करेंगे। उसके अलावा बीएसपी के एक विधायक पर सस्पेंस बना हुआ है, सतीश कुमार यादव जो रामगढ़ से विधायक हैं, सिर्फ 30 वोट से करीब चुनाव जीते थे वो, उनको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सत्ता पक्ष भी कोशिश कर रहा है और विपक्ष भी कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत जल्द ये भी सामने आ जाएगा कि वो किसको अपना समर्थन देंगे, लेकिन ओवैसी के 5 विधायकों का समर्थन महागठबंधन के लिए इस लड़ाई को बहुत ही दिलचस्प बनाता है, जो कि एक तरफा नजर आ रहा था। कहा जा रहा था कि एनडीए को केवल 3 विधायकों की जरूरत है, महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत है। तो ऐसे में एनडीए के लिए अब स्थिति थोड़ी सी कठिन जरूर हो गई है। हालांकि सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि हम 5वीं सीट भी जीत रहे हैं। सर, दावा तो तेजस्वी यादव ने भी किया है। पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आरजेडी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि 5वीं सीट हमारे ही पाले में आने वाली है। देखिए, ओवैसी के 5 विधायक इनके साथ आ गए, मान लीजिए बीएसपी के भी विधायक आते हैं, आईपी गुप्ता भी आते हैं, लेकिन क्या तेजस्वी के 25 विधायक एकजुट रहेंगे? और कांग्रेस के? बिल्कुल, और कांग्रेस के 6 विधायक, यानी ये जो तेजस्वी यादव को छोड़कर 24 और 6 30 का जो आंकड़ा है, अगर इसमें से 2-3 इधर उधर हो गए, उसके बाद क्रॉस वोटिंग हो गई, किसी ने अपना वोट गलत डाल दिया, तो फिर क्या होगा? यानी तेजस्वी यादव की मुलाकात जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हो रही है वो तो बहुत सही है, लेकिन अगर तेजस्वी के विधायकों ने दगाबाजी कर दी, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के विधायक भी हैं, पार्टी से नाराज चल रहे थे लगातार, पटना में ना दही चूड़ा भोज में शामिल होते हैं, ना मनरेगा की मीटिंग में शामिल होते हैं, राहुल गांधी आनंद फानन में दिल्ली में बुलाते हैं, सभी को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि पार्टी छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, पार्टी को परेशान मत करो। तो आपको लगता है कि ये विधायक जो हैं वो दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस को वोट कर ही देंगे? क्योंकि गुप्त वोटिंग होती है। ऐसे में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन दिक्कत महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा है। चुनौतियां तेजस्वी यादव के सामने है, क्योंकि बीजेपी कई बार ऐसी चुनौतियों का मुकाबला कर चुकी है। सर, चुनौतियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अमरेंद्रधारी सिंह को ही क्यों चुना गया? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल इसलिए है क्योंकि अभी पूरे देश में यूजीसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा और आरजेडी जो है वो पिछड़ों की बात करती है, 80%, 85%, 90% आबादी की बात करती है। ऐसे में आरजेडी को लगा कि वो उसके सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव बने हुए हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, मंगनी लाल मंडल हैं, तो ऐसे में उन्होंने टिकट भी जो बांटा है उसमें 50% तो मुसलमान यादव को ही देते हैं। तो ऐसे में सवर्ण समाज के एक सांसद जो वर्तमान में सांसद हैं अमरेंद्रधारी सिंह को चुनकर लोगों में ये मैसेज दिया जाए कि हम सवर्ण के खिलाफ नहीं है, भले ही हमारे नेता कुछ भी बात करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि अमरेंद्रधारी सिंह आरजेडी के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। अमरेंद्रधारी सिंह जाति के भूमिहार हैं और जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि लगातार 2 टर्म यानी 12 साल सांसद रह गए, उसके बाद तीसरी बार उनको रिपीट किया जा रहा है कैंडिडेट के तौर पर। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि पैसे के खेल में वो बहुत आगे हैं। जरा उनकी संपत्तियों को लेकर यहां पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि इनकी घोषित संपत्ति तो करीब 300 करोड़ की है, लेकिन अघोषित संपत्ति हजारों करोड़ की है। पटना के बहुत बड़े लैंड ओनर हैं, इनके पास हजारों करोड़ की जमीन है, इनके फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, रियल एस्टेट का इनका कामकाज चलता है। इनके कुछ कंपनीज के बारे में हमें सूचना मिली है जिसका नाम है ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ज्योति एग्रो ट्रेड लिमिटेड, स्टार बिल्डवेल LLP एंड लिमिटेड, शालिग्राम बिल्डर्स LLP एंड लिमिटेड,
ट्रस्टवेल इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एवोलॉन मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, पोविट्स न्यूज नेटवर्क लिमिटेड, संगम थिएटर्स लिमिटेड, इतने सारे कंपनी इनके चलते हैं। यानी आप सोचिए कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। और हम देखते हैं कि राज्यसभा चुनाव जब भी होता है, बहुत सारी पार्टियां वो इस कोशिश में लगी होती है कि राज्यसभा उन लोगों को दिया जाए जिनसे हमारी पार्टी को पैसे के हिसाब से प्रॉफिट मिले। आपके सामने उदाहरण कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। पंजाब से कई राज्यसभा सांसद को ऐसा भेजा गया जिसको कोई नहीं जानता है, लेकिन चूंकि वो पार्टी को फंड दे सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुत सारे लोगों को लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा में आप इन्हें नहीं भेज सकते। लोकसभा में जनता चुनती है और राज्यसभा में विधायक चुनते हैं, और वहां पर कहा जाता है कि पैसे का खेल होता है। वहां पर एक एक विधायकों को बहुत पैसे दिए जाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। और कई बार हमने देखा भी है, राजनीति में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। तो अमरेंद्रधारी सिंह इन समीकरण में फिट बैठते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या वो जीत पाएंगे? असली सवाल यही है, क्या आरजेडी और कांग्रेस के विधायक इकट्ठा हो पाएंगे? भले ही ओवैसी और तेजस्वी एक हो जाएं, चुनाव के दौरान एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कहा। सर, क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है दोनों ही गठबंधन को? देखिए, सबसे ज्यादा चुनौती महागठबंधन के पास है। ओवैसी के विधायक को एकजुट कर लेंगे, लेकिन चुनौती है कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट करेंगे। कांग्रेस के 6 विधायक अगर क्या वोट कर ही देंगे आरजेडी के नाम पर, क्योंकि दोनों के बीच खींचतान चल रही है। राहुल गांधी को लेकर आरजेडी के नेताओं के बयान सामने आए हैं कि राहुल गांधी की वजह से हम चुनाव हारे। वहीं कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आरजेडी के बिना हम बिहार की सियासत कर सकते हैं। तो जब इतनी ज्यादा बात सोचिए कि यहां तक पहुंच गई है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि आरजेडी का राज्यसभा कैंडिडेट बन ही जाए? हमें आरजेडी वालों से क्या ही फायदा मिल जाएगा? भविष्य में यह गठबंधन टूट भी सकता है। तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। एनडीए के लिए एक चुनौती यह होगी, क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो 4 में से 2-3 विधायक वोट करेंगे जो उनकी पार्टी से नाराज चल रहे हैं? हालांकि आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक उनकी पत्नी है माधव आनंद बीजेपी से बाहर नहीं जाएंगे, तो संभावना है कि एनडीए को ये लोग वोट करेंगे। जीतन राम मांझी के 5 विधायक वोट करेंगे, चिराग पासवान के 19 विधायक वोट करेंगे। लेकिन एनडीए के सामने यह चुनौती होगी, कहीं जेडीयू के कोई विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दें, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी हो सकती है कि नीतीश को जबरदस्ती भेजा गया, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में क्या जेडीयू का कोई विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा? क्या किसी के क्रॉस वोट चले जाएंगे? क्या कोई जानबूझकर वोट गलत कर देगा? तो बहुत सारी संभावनाएं अभी खुली हुई हैं, और इसलिए आप किसी भी समीकरण से इनकार नहीं कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ही गठबंधन की सांसें फूल रही हैं। किसी की ये जीत सुनिश्चित नहीं है 5वीं सीट पर कौन जीतेगा, क्योंकि अभी बिहार में फिर तुरंत चुनाव भी नहीं होने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव बहुत कोशिश करेंगे कि किसी तरह अमरेंद्रधारी सिंह चुनाव जीते, क्योंकि अगर वो पैसा खर्च करते हैं चुनाव में करोड़ों रुपए, उसके बाद वो चुनाव हार जाएंगे तो फिर पछताने के अलावा उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। और आरजेडी की स्थिति आप देख लीजिए, आरजेडी के पास केवल 25 विधायक हैं, आने वाले समय में घट जाएंगे। तो अगली बार मानिए 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होता है, 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होता है, 4 के लिए होता है, तो वहां पर एनडीए एक तरफा जीतेगा। तेजस्वी यादव के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर 5-10 सीटों पर चुनाव होगा एक साथ में, तब जाकर यह हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 2-3-4 साल तो इसकी कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए एक सीट जो है वो बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, और अगर तेजस्वी यादव ये सीट हार जाते हैं तो नैरेटिव के खेल में एनडीए बहुत आगे निकल जाएगा। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एआईएमआईएम को तेजस्वी का साथ देने से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, एआईएमआईएम को तेजस्वी का साथ देने से एक फायदा हो सकता है कि उनके ऊपर जो टैग लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, फिलहाल के लिए वो धुल सकता है। दूसरा, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर के साथ, वहां लोगों में मैसेज जा सकता है कि चलिए इन्होंने बीजेपी का विरोध किया तो मुसलमानों का एक तबका इनको वोट कर सकता है। ओवैसी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में पूरे देश में अगर ओवैसी विपक्ष के साथ आते हैं तो एक ये भी नैरेटिव होगा कि मुसलमानों का वोट एकजुट हो पाएगा, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीत गई और कम से कम 15 सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी को हरा दिया, गठबंधन को हरा दिया। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं। तेजस्वी यादव के लिए फायदा है महागठबंधन में एआईएमआईएम को लाना, तो एमआईएम के लिए भी फायदा है कि अगर वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, अगर उनको कुछ सीटें दी जाती हैं बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में। हालांकि बंगाल में कोई संभावना नहीं है, ममता बनर्जी ने क्लियर कट कर दिया है कि उनका गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा, वो अकेली चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ओवैसी को साथ लाएं तेजस्वी यादव के कहने पर, यह सारी भविष्य की बातें हैं। फिलहाल अभी बहुत सारे खेल चल रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा क्या ओवैसी के 5 विधायक फाइनल मोमेंट पर वोट कर ही देंगे? यह भी एक सवाल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट बर्बाद हो जाए। तो बहुत सारे दाव पेच होने बाकी हैं। अभी जो 3-4 दिन का वक्त रह गया है, इसमें दोनों ही गठबंधन
एक एक विधायकों को साधने की बात करेगा, साधने की कोशिश करेगा। तेजस्वी यादव भी कोशिश करेंगे कि जेडीयू के क्या कोई ऐसे विधायक हैं जो उनके कहने पर वोट कर सकते हैं। जेडीयू के क्या यादव विधायकों को साधा जाए, क्या बीजेपी के यादव विधायकों को पर डोरे डाले जाएं, लेकिन बीजेपी के विधायक नहीं टूटेंगे, इस बात की पूरी संभावना है और इतिहास इसका गवाह है पिछले 10-15 सालों की बात करें तो। इसलिए जेडीयू के विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव के मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी और आईपी गुप्ता का बयान आया है कि जेडीयू के कई सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसलिए यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। 5वीं सीट की जो लड़ाई है वो नाक की लड़ाई बन चुकी है और अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में बाजी कौन मारता है। फिलहाल मुकाबला 50-50 नजर आ रहा है, लेकिन चुनौतियां ज्यादा तेजस्वी यादव के सामने हैं, अमरेंद्रधारी सिंह के सामने है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोनों ही गठबंधनों ने अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। राज्यसभा की 5वीं सीट जीतने के लिए होड़ लग चुकी है। अब देखना यह होगा आने वाले समय में कि आखिर इस सीट पर बाजी कौन मारता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।